हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो में जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक रहेगा समान मात्रा निकालकर समान मात्रा डालने पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए नोट लिखा हुआ है। नोट के मतलब है, नोट देखिए लिखा हुआ है कि मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त, यानी मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल लेने से, मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल लेने से मिश्रण का भार कमता है, परंतु अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, ये टप है, ये आपका एक बर्तन है, ये आपका एक बर्तन है, तो इसमें दूध और पानी का ही मिश्रण है, दूध और पानी का एक मिश्रण है। तो इसका अनुपात है 5:3 है, इसका 5:3 है, इसमें 5 दूध है और 3 पानी है, तो 5:3 दूध और पानी है। अब इससे कह रहा है क्या, किससे कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण इससे निकाल लिया जाए, 4 लीटर मिश्रण इससे निकाल लें। 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसमें 4 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर मिश्रण इससे आ जाएगा। तो 4 लीटर इससे मिश्रण जब इसमें हम निकाल कर इसमें डालेंगे, 4 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे इससे, इसमें डालेंगे, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात भी यही रहेगा, 5:3 ही रहेगा, इसका भी अनुपात यही रहेगा। मिल्क और वाटर का जो इसमें अनुपात है, अनुपात इसमें भी वही अनुपात इसमें रहेगा। जैसे एक शरबत है, चीनी और पानी का शरबत बनाया जाता है, तो किसी को पिलाया जाता है जब चीनी और पानी का शरबत, तो जो स्वाद लोटा में रहता है चीनी शरबत का, वही तो गिलास में जाता है, तो उसमें वही रहता है, वही अनुपात रहता है, उसका तो अनुपात घटता है नहीं, भार में कमी होता है। तो जब इसमें हम 4 लीटर या 5 लीटर इसमें डालेंगे, इससे 4 लीटर 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी डालेंगे, तो जो अनुपात इसमें रहेगा वही अनुपात इसमें चला आएगा, दोनों का अनुपात तो समान रहेगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब इससे 4 लीटर इसमें लेंगे दूध और पानी का मिश्रण, तो इसका भार में कमी होगा, इसका भार कमी होगा, जो वजन इसका है वो कमी होगा, इसका भार में कमी होगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इससे इसमें चलाएगा। तो जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें रहेगा। तो यही कह रहा है कि मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली जाए, तो कुछ मात्रा इससे इसमें निकाल लिए, मिश्रण से इसमें निकाल लिए कुछ मात्रा, तो कुछ मात्रा निकाल लेने से मिश्रण का भार कमता है, तो इससे इसमें डाले तो इसका भार कमा, इससे इसमें डाले तो इसका भार कमा, परंतु अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अनुपात ये है वही अनुपात ये रहेगा, जो अनुपात ये है वही अनुपात ये रहेगा। अब कह रहा है, अब प्रश्न में कहता है कि इससे कुछ मात्रा इसमें मिला दिया जाए, इसमें दूध है या पानी रहेगा, दूध रहे या पानी रहे, कोई एक पदार्थ मिलाया जाएगा, यानी कि दूध और पानी का इसका मिश्रण, इससे कोई एक चीज मिलाया जाएगा, इसमें दूध भी हो सकता है, दूध या पानी हो सकता है, इसमें दूध रहे या तो पानी मिला, कभी दूध मिलाने के लिए कहेगा, कभी पानी मिलाने के लिए कहेगा, तब इससे कुछ जिसे इसमें 4 लीटर निकाले हैं, 4 लीटर निकाले हैं मिश्रण, इससे 4 लीटर मिश्रण निकाले हैं, तो इस जो बाल्टी है, ये बर्तन है, इसमें मात्र 4 लीटर ही तो पूरा भरा हुआ था, पूरा तो भरा हुआ था इसका, तो इसमें तो 4 ही लीटर न पानी हटेगा, 4 लीटर पानी हटेगा, तो इसमें अगर 4 लीटर हम दूध मिला दें, इस बर्तन में 4 लीटर दूध डाल दें, तो दूध डालने उसके बाद अनुपात क्या होगा उसका मान निकालना है।
उससे कुछ अनुपात बन जाए, जिसे उसका 4 लीटर हम इससे दूध मिलाए, 4 लीटर दूध मिलाए तो उसका अनुपात 1:1 हो जाए। 4 लीटर दूध मिलावे तो इसका अनुपात जो इसमें दूध और पानी का अनुपात है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है, तो वो 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो कितना लीटर मिलावेंगे, तो वही पूछेगा कितना लीटर मिलाना है। कभी पूछेगा कितना लीटर मिलाए दूध, कितना लीटर पानी मिलाए, को मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, इस तरह से पूछेगा। तो जैसे जब इससे हम कुछ मात्रा इसमें मिलावेंगे तो दूध और पानी का, तो इसमें जो मात्रा में अगर दूध मिलाए तो दूध का अनुपात बढ़ेगा, पानी का अनुपात तो समान रहेगा। दूध मिलाएंगे तो दूध का अनुपात बढ़ेगा, अगर पानी इसमें डालेंगे तो पानी का अनुपात बढ़ेगा, दूध का अनुपात समान रहेगा। तो इस तरह से करिएगा कि जब इससे इसमें मिलावेंगे तो दूध का अनुपात बढ़ेगा, पानी का अनुपात तो नहीं बढ़ेगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इस तरह से समझ करिएगा। जब मिश्रण से कुछ मात्रा निकाला जाता है तो उसका अनुपात समान रहता है, भार में उसका परिवर्तन होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इससे हम इसमें डालें, जब इस मिश्रण से इस मिश्रण में डालें तो इसका अनुपात समान रहेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 4 लीटर मिश्रण निकालकर, जैसे देखिए 2 बर्तन है, ये 2 बर्तन है, तो इसमें दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, दूध और पानी, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3 दिया हुआ। उसमें से कह रहा 4 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो इससे 4 लीटर मिश्रण इसमें निकाल दीजिएगा, 4 लीटर मिश्रण इसमें निकाल दीजिएगा। तो इसका भी तो अनुपात रहेगा 5:3, इसका भी तो अनुपात रहेगा 5:3। जो मिश्रण जो अनुपात इसमें, वही अनुपात तो निकाला गया। इससे सिर्फ इस मिश्रण से इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाला है, 4 लीटर मिश्रण निकाला है, तो इसका भी तो अनुपात हो जाएगा 5:3 ही रहेगा। तो ये कह रहा दूध और पानी का अनुपात देखिए, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3। इससे कह रहा है 4 लीटर मिश्रण निकालकर अब फिर अलग बर्तन से इसमें 4 लीटर पानी डाल देता है, उतना ही पानी डाल देता है, कि जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया। 4 लीटर मिश्रण निकाला तो फिर 4 लीटर इसमें अलग से पानी डाल दिया, पानी डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में, नया मिश्रण जो बना उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की यानी कि इस बर्तन में कितना है, कितना मात्रा है, कितना इसका वजन है। और उसके बाद कह रहा प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण जो इसमें है ये 5:3 है, इसमें कितना दूध है ये बताना है। तो चलिए लिख देखते हैं। तब ये जो मिश्रण है ये तो इसका मिश्रण है, पूरे बर्तन का 5:3 दिया है। ये 5:3 जो दिया है ये पूरे बाल्टी, भरा हुआ बाल्टी का मिश्रण दिया हुआ है, लेकिन इससे 4 लीटर मिश्रण इसमें निकाल के अलग किया गया है, 4 लीटर मिश्रण इससे निकालकर इसमें किया गया। तो 4 लीटर जब मिश्रण निकाला तो जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, लेकिन इसका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,
अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसका जब 4 लीटर निकाला गया तो इसका भार में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन हो जाएगा। तो 4 लीटर निकालिएगा तो 4 लीटर के बराबर ये खाली हो जाएगा, 4 लीटर के बराबर ये खाली हो जाएगा। तो इसका भार में परिवर्तन होगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो अनुपात है, जब 4 लीटर निकालने के बाद का अनुपात बचा, 4 लीटर जो मिश्रण निकाला गया उसके बाद भी यही अनुपात रहेगा, वही अनुपात कहलाएगा जो इसमें है। 4 लीटर निकालने के बाद का मिश्रण ये कहलाएगा, ये वाला 4 लीटर मिश्रण निकालने का। तो यहाँ लिखेंगे 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का मिश्रण ये हो गया। 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का मिश्रण ये कहलाएगा। इसमें तो अब 4 लीटर मिश्रण निकल गया है, तो जो शेष मिश्रण है उसी का नहीं मात्रा दिया हुआ, शेष मिश्रण का ये मात्रा दिया हुआ, जो शेष बचा इसमें उसी का हो जाएगा ये भी। तो मिश्रण निकाला जाता है तो मिश्रण का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वजन में परिवर्तन होता है, तो ये अनुपात तो वही रह जाएगा। अभी ये जो रहा 1 अनुपात 1 हो जाता है, ये हो जाता है 4 लीटर पानी डालने के बाद का मिश्रण हो जाता है। 4 लीटर पानी डालने के बाद, 4 लीटर पानी डालने के बाद का मिश्रण ये वाला हो गया, ये 1 अनुपात 1 हो जाता है। तब जब इसमें 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये अनुपात हो गया, 4 लीटर पानी डालने के बाद, तो इसमें क्या डाल रहा है बाद में, मिश्रण निकालने के बाद पानी डाल रहा है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो पानी अगर डाल रहा है तो पानी का अनुपात अप डाउन होगा, पानी के अनुपात में परिवर्तन होगा। जब पानी डाल रहा है तो इसमें अगर पानी डालेगा तो पानी का अनुपात जो है उसका घट बढ़ होगा। अगर पानी डाल रहा है तो वो अनुपात बढ़ेगा, इसका अनुपात, लेकिन दूध का अनुपात तो समान रहेगा। पानी डालेगा तो दूध का अनुपात समान रहेगा, दूध डालेगा तो पानी का अनुपात समान रहेगा। तो जब यहाँ पानी डाल रहा है तो दूध को बराबर करेंगे, दूध का अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दूध का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो दूध को हम समान करेंगे। तो दूध को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 और 1 कैल्शियम लेना पड़ेगा। कैल्शियम लेने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो मैथ का नियम है, इसमें भी अनुपात 5 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें भी 1 से गुना करेंगे। 1 से करिए अथवा ना करिए उसका मान नहीं बदलता है। तो अब हो गया पानी डालने के बाद दूध का अनुपात इतना हो गया, पानी का अनुपात इतना हो गया। अब ये हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो गया दूध का अनुपात, यहाँ भी 5 हो गया दूध का अनुपात। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 4 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर जब मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो मिश्रण कितना निकाल रहा है, 4 लीटर। तो पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, 1 नंबर का, ये प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा। तो यहाँ कितना पानी मिश्रण निकाल रहा है, यहाँ 4 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, 4 लीटर मिश्रण यहाँ निकाल रहा है, यहाँ तो 4 लीटर मिश्रण निकाल रहा है। यहाँ देखिए कितना निकाल रहा है, यहाँ 3 से, अरे नहीं, पानी डाल रहा है, 4 लीटर पानी डाल रहा है, मिश्रण तो निकाल ही लिया, 4 लीटर उतना ही पानी डाल रहा है, तो उतना ही पानी डाल रहा है। तो यहाँ 4 लीटर पानी डाल रहा है, 4 लीटर यहाँ पानी डाल रहा है। यहाँ कितना पानी डाल रहा है, यहाँ तो 3 से 5 हो गया, 2 डाल रहा है, तो इसका तुलना 2 से कर देंगे।
अब जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है? कुल मिश्रण, प्रारंभ में कुल मिश्रण निकालने के लिए कह रहा है। तो कुल मिश्रण प्रारंभ का ये है, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब इतना कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा, 4 लीटर पानी डाला, यहाँ 2 लीटर पानी डाल रहा है, 2 लीटर पानी डाल रहा है। अब हमको निकालने के लिए कह रहा है प्रारंभ में कुल मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा 8 हो गया, 8 हो गया। तो इतना निकालिएगा, तो अब इसको इसी तरह से करिएगा, 4 4 चौक 16 लीटर, 16 लीटर हो जाएगा। तो 16 लीटर जब हो जाएगा, तो ये आपका टोटल मिश्रण नहीं आया, ये निकला, ये टोटल मिश्रण जो 16 लीटर आया है, ये टोटल मिश्रण आपका नहीं निकला है। टोटल मिश्रण, ये अनुपात जो दिया हुआ है, ये अनुपात तो 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का अनुपात हो गया। ये अनुपात जो हो गया 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का अनुपात हो गया। यहाँ तो 4 लीटर मिश्रण निकलता, इसमें 4 लीटर कम नहीं हो जाएगा, 4 लीटर कम हो जाएगा। तो उस यहाँ पर करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। ये जो मिश्रण निकाले हैं ना, टोटल मिश्रण पूछ रहा, तो यहाँ अब देखिए इतना निकला, जो ये शेष मिश्रण का, ये मिश्रण का मान निकला, ये 16 लीटर, इस मिश्रण का मान निकला है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 4 लीटर ऐड करना पड़ेगा। ये 4 लीटर मिश्रण जो अलग से निकाले हैं, पहले निकाल लिए, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 4, ये 20 लीटर यहाँ आंसर हो जाएगा। ये 16 लीटर नहीं होगा, ये 20 लीटर आंसर हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। तो ये जो मान दिया है, ये शेष मिश्रण का है, ये शेष मिश्रण का है, ये शेष मिश्रण का हो गया। अब ये नीचे वाला जो मान होता है, ऐसा प्रश्न में नीचे वाला जो मान होता है, तो इसमें देखिए 4 लीटर जब मिश्रण निकाला तो ये बचा, तो 4 लीटर मिश्रण निकाला तो इतना मिश्रण हुआ, इतना मिश्रण बचा इसमें। अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी डाल दें इस मिश्रण में। तो 4 लीटर मिश्रण जब पानी डालेंगे, तो ये तो मिश्रण पूरा भर जाएगा, ये तो पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाए। इसी का क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता जब पूरा पूछेगा ना, इसका पूरा पूछेगा, तो नीचे वाला से गुना कीजिएगा, इससे ये पूरा मान बताएगा, नीचे पर ये पूरा मान बताएगा। तो कुल मात्रा या तो इस तरह से कर लीजिएगा, ऊपर वाला से गुना कीजिएगा तो शेष मिश्रण का बताएगा, और जितना निकाले हैं उतना ऐड करना पड़ेगा, तब पूरा मिश्रण का मान निकलेगा, पूरा का क्षमता का मान निकलेगा, इसमें कितना है, कितना लीटर इसमें मिश्रण है, कितना लीटर। तो या तो इस तरह से कीजिएगा, या तो नीचे वाला से गुना कीजिएगा। तो कितना, 4 पानी डाल रहा है, 4 पानी डाल रहा है, यहाँ कितना पानी डाल रहा है, 2 पानी डाल रहा है। अब पूरा मिश्रण कुल मात्रा पूछ रहा है, इसका पूरा मात्रा पूछ रहा है, कितना इसमें कितना लीटर मिश्रण है, इसमें प्रारंभ में कितना लीटर मिश्रण था जो पूरा भरा हुआ था, तब इसमें कितना लीटर। तो जब प्रारंभ का पूछ रहा है कुल मिश्रण के कितना मात्रा है, तो इससे गुना कीजिएगा, नीचे वाला से 5 और 5 10 से गुना कीजिएगा। तो ये 5 है, 20 लीटर मिश्रण था, 20 लीटर मिश्रण था, ये भी हो गया। ऊपर वाला से गुना कीजिएगा, तो जितना निकाले थे उतना बाद में ऐड करना पड़ेगा। नीचे वाला से निकालिएगा तो टोटल मिश्रण बताएगा। ये टोटल, जैसे जब 4 लीटर मिश्रण निकाले तो कुछ मात्रा खाली हो गया ये, अब फिर वो 4 लीटर जब पानी हम इसमें डाल देंगे तो फिर टोटल भर जाएगा, पूरा बर्तन भर जाएगा। जब पूरा बर्तन भर जाएगा तो वो तो पूरे क्षमता का, वो पूरा क्षमता हो जाएगा इसका, तो पूरा क्षमता हो जाएगा। तो पूरा क्षमता के लिए नीचे से गुना करना पड़ेगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 से गुना कीजिए। तो ये 1 नंबर का हो गया, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, तो 20 लीटर है, ये हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। प्रारंभिक मिश्रण में यानी शुरू में कितना थी दूध की मात्रा, शुरू में जिस समय 5:3 के अनुपात में पूरा बर्तन भरा हुआ था, उस समय दूध की मात्रा क्या थी। तो क्या कह रहा है, कितना पानी डाला है, 4 लीटर पानी डाला है, 4 लीटर पानी डाला है। यहाँ कितना डाला है, दूध नहीं, प्रारंभिक मात्रा में तो 20 लीटर निकला प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मात्रा का। तो अब देखिए यहाँ कितना टोटल मिश्रण दिया हुआ है, टोटल मिश्रण कितना था, ये 20 लीटर,
टोटल मिश्रण 20 लीटर था, टोटल मिश्रण 20 लीटर था। अब यहाँ देखिए प्रारंभिक मिश्रण में कितना था टोटल मिश्रण, मेरा तो यहाँ टोटल प्रारंभिक मिश्रण शुरू में 20 लीटर था, ये बर्तन पूरा भरा हुआ जब था तो प्रारंभिक में 20 लीटर मिश्रण था। अब प्रारंभिक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, ये पूरा गुना करके दीजिएगा। अब इसका मान जो होगा ये पूरा गुना करिएगा। अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता तो 5 दूनी 10 और 3 दूना 6 16 होता, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 और 3 8 होगा, 8 होगा। 20 का टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, और निकालना हमको क्या है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा निकालने के लिए कह रहा था 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा 25/2 या तो 12.5%, 12 12.5 kg हो जाएगा, लीटर में है 12.5 लीटर हो जाएगा। 12.5 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। पहले जब कुछ मात्रा जैसे पूछेगा कि दूध की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा क्या है प्रारंभिक मिश्रण में, तो टोटल मात्रा का तुलना टोटल मात्रा से। यहाँ टोटल मात्रा कितना है, 20 लीटर आया, तो टोटल मात्रा 20 लीटर है यहाँ, तो यहाँ टोटल मात्रा कितना है, 5 3 8 है। दूध की मात्रा पूछ रहा है 5 से गुना करेंगे, पानी की मात्रा पूछता है तो 3 से गुना करते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा, करिएगा। जब दूध ये जो निकला ये मान जो दिया हो रहता है ये शेष मिश्रण का माना जाता है। शेष जो मिश्रण से कुछ मात्रा निकाला जाता है तो मिश्रण का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका वजन में परिवर्तन होता है, उसका क्षमता में परिवर्तन होता है। तो चलिए एक नंबर ये एग्जाम्पल हो गया। अब 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन में दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 है। दूध एवं पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है। ये पूरा मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण निकालता है और उसके बाद 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाता है। तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या ज्ञात कीजिए, आरंभिक मिश्रण। तो देखिए इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है, 2:3 है। इसमें कह रहा है 20 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाल कर दिया है। इसमें टोटल मिश्रण नहीं दिया है, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण निकालने के लिए कह रहा है। तो टोटल मिश्रण नहीं दिया तो हम टोटल मिश्रण L मान लेते हैं। L से 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये अनुपात काला जाएगा। तो अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मिश्रण से कुछ मात्रा निकाल लेने पर उसका अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसलिए वही अनुपात रह जाएगा 2:3। 20 टोटल मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी यही अनुपात काला जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है। तो जो अब मिश्रण जो निकाला है उसमें दूध मिला दिया जा रहा है, तो दूध मिला रहा है तो ये टोटल ये तो इतना मिश्रण निकला, ये जो मिश्रण निकला उसमें दूध मिलाएगा, तो इसमें 20 मिल्क ऐड कीजिए, तब अनुपात हो जाता है कितना, 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। तो इसमें दूध ऐड कर रहा है, दूध ऐड कर रहा है, तो दूध ऐड कर रहा है तो पानी की मात्रा तो समान रहेगा, पानी की मात्रा में पानी का अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूध के अनुपात में परिवर्तन होगा, पानी के अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब पानी का अनुपात में परिवर्तन होगा तो पानी की मात्रा को समान कीजिए, तो 3 एक कैल्शियम लीजिए, 3 एक कैल्शियम 3 बनाने के लिए इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें 1 से गुना कीजिए,
तो अब कह रहा है क्या, बर्तन में प्रारंभिक मिश्रण, आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा ज्ञात करना है। आरंभिक मात्रा तो कितना पानी, कितना दूध डाला, दूध कितना डाला, 20 लीटर दूध डाला, 20 लीटर दूध डाला। यहाँ दूध कितना डाला, यहाँ दूध कितना डाला, 2 से 12 हो गया, 2 से 12 हो गया, कितना डाला, 10। 20 का तुलना 10 से करेंगे। अब इसका मात्रा इससे गुना करेंगे ना, आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कह रहा है आरंभिक मिश्रण में, आरंभिक मिश्रण निकालने के लिए कह रहा है, आरंभिक मिश्रण की मात्रा कह रहा है। तो आरंभिक मात्रा यानी टोटल मात्रा, जब टोटल बर्तन जो है उसका टोटल मात्रा निकालने के लिए कह रहा है, एक बर्तन का टोटल मात्रा क्या रहा है, तो जब हम इससे गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 5 से गुना जब करेंगे ना, तो ये 20 लीटर कम शेष मिश्रण का मात्रा निकलेगा। शेष मिश्रण, जब मिश्रण निकाल लिए हैं उसके बाद जो बाल्टी में मिश्रण बचा है उसका मात्रा निकलेगा। अब अगर इससे हम गुना करते हैं नीचे वाला से, तो ये नीचे फुल बर्तन का मात्रा निकलेगा, उस बर्तन में कितना लीटर मात्रा है, कितना लीटर दूध और पानी था। तो इससे गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 3 15, 15 से जब गुना करेंगे तब ये पूरा मात्रा आएगा 30 लीटर। ये आरंभिक मिश्रण में बर्तन में जो टोटल मात्रा था वो 30 लीटर था। अब इससे गुना करते हैं, तो जैसे देखिए आरंभ क्या कर रहा है, 20, यहाँ 10 हो गया, 10 ऐड हो गया, यहाँ दूध हमारा यहाँ 10 ऐड किया है, यहाँ अनुपातिक राशि में 10 ऐड किया है, तो 20 का तुलना 10 से। अब इससे गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 और 3, तो 2 3 5, 5 हो जाएगा। 5 से कितना आया, देखिए 5 दूनी 10 लीटर आया। तो ये 10 लीटर जो आया, शेष मिश्रण 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये शेष मिश्रण आपका निकला, ये मिश्रण निकालने के बाद ये आपका जो निकला 10 लीटर, ये शेष मिश्रण निकला। बर्तन में जो शेष मिश्रण बचा है, 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचा वो मात्रा आपको निकला। तो इसमें पूरा बर्तन की मात्रा निकालने के लिए जो मात्रा आप मिश्रण निकाले हैं आप शुरू में 20 लीटर, वो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ ऐड कीजिएगा तब इसमें जाके देखिए, जब इतना ऐड कीजिएगा तो ये शेष मिश्रण हो गया, और जो मिश्रण निकाले थे वो वाला, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये 20, 30 लीटर, 30 लीटर। तो नीचे वाला अनुपात से जब गुना कीजिएगा ना, तो फुल मिश्रण निकलेगा, फुल मात्रा निकलेगा बर्तन का। तो 1 नंबर का ये हो गया, इस तरह से उतार लीजिएगा करके। दो नंबर में देखिए, 2 नंबर, 1 नंबर का ये हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। अब 2 नंबर का देखिए, दो नंबर में क्या कह रहा है कि एक बर्तन में ए तथा बी 2 द्रव पदार्थ है। एक बर्तन में ए तथा बी 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया है। यानी एक द्रव दिया हुआ, उसका नाम ए और बी 2 द्रव दिया, उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसमें बी द्रव भर दिया गया। तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया है। तो तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी। तो आरंभ में बर्तन द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है, तो 2 द्रव दिया हुआ, ए और बी 2 द्रव दिया हुआ, 2 नंबर का ए और बी 2 द्रव दिया हुआ है, ए और बी 2 द्रव दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ए और बी का 7:5 है, 7:5 है। ये बर्तन में 7:5 के
अनुपात में इतना है, ए और बी दो द्रव है। इसमें कह रहा है उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो टोटल मिश्रण तो इसमें दिया नहीं है, तो 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, टोटल एल मिश्रण है उसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो शेष मिश्रण का भी ये अनुपात हो गया। ये तो अनुपात अब 9 लीटर मिश्रण निकाला, तो निकालने के बाद तो ये शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। अब ये तो 7:5 है जो शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। अब कह रहा है कि 9 लीटर उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया, तो 9 लीटर बी द्रव भर दिया, तो इसमें इतना तो शेष मिश्रण, इसमें 9 लीटर बी द्रव भर दिया, बी द्रव भर दिया, 9 लीटर बी द्रव भर दिया, तब अनुपात हो जाता है इसका 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ये हो गया। तब जब बी द्रव भर रहा है तो ये तो समान रहेगा, जब बी द्रव भर रहा है तो ये समान रहेगा, ये में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो बी द्रव डाल रहा है तो ये को समान कीजिए, तो ये 7 और 1 कैल्शियम 7, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। तो बी द्रव डाल रहा है तो ए को समान बी डाल रहा है तो ए को समान करेंगे, ए डालेगा तो बी को समान करेंगे, समान करना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना लीटर डाल रहा है बी द्रव, यहाँ तो 9 लीटर डाल रहा है, यहाँ कितना डाल रहा है 5 से 7 हो गया प्लस 2, यहाँ 2 डाल रहा है। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है दूसरे नंबर में, द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी, द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है। आरंभ में द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है, तो ए की मात्रा पूछ रहा है, तो ए की मात्रा को टोटल मिश्रण जब पता रहेगा तभी ना उसमें से हम ए को निकालेंगे। टोटल मिश्रण तो हमें पता ही नहीं है, इसमें टोटल मिश्रण बर्तन में कितना टोटल मिश्रण था, तो कुल मिश्रण निकालना पड़ेगा। कुल मिश्रण पहले निकालना पड़ेगा, कुल मिश्रण पता रहेगा तब तो उसमें निकालेंगे दूध और पानी का अनुपात कितना है, ये बी का अनुपात कितना है, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 7 और 5 12, तो अगर 12 इसमें इससे अगर करते हैं तो शेष मिश्रण का इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इससे करिएगा नीचे वाला से 7 7 14 से गुना कीजिएगा तो कुल मिश्रण निकल जाएगा, तो कुल मिश्रण निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 63 लीटर। ये 63 लीटर हो गया टोटल मिश्रण, बर्तन में जो टोटल मिश्रण था वो 63 लीटर हो गया। अब कह रहा है कि प्रारंभ में बर्तन ए की मात्रा क्या थी, प्रारंभ में बर्तन ए की मात्रा क्या थी, ए में कितना मात्रा था, ए में कितना मात्रा था, तब ये टोटल तो 63 लीटर हो गया। ये टोटल मेरा 63 लीटर कुल दिया हुआ है, बर्तन का जो कुल मात्रा है ये 63 लीटर है, 63 की तुलना 63 से हो जाएगा। अब कुल मात्रा ये तो 63 हो गया टोटल मात्रा, अब ये तो टोटल मात्रा 63 लीटर जो था, 63 लीटर जो बर्तन में ये 9 लीटर निकालने से पहले जो टोटल 63 लीटर आया उसमें तो यही अनुपात था, ये अनुपात में मिलाया हुआ था, तो 7 और 5 12। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, ए का 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 से गुना करना पड़ेगा तो काटिए, 4 तिया 3 चौक 4 तिया 12 और 1 तिया 63, 1 सते 47 बटा 4, कितना आएगा इसका 4 तिया 12 2 27 4 छक 24 3 बटा 4, इतना लीटर आएगा 36.3 बटा 4 लीटर। तो ये 2 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। दूध मिलाएगा तो ए मिला रहा है तो बी को समान करेंगे, बी मिलाएगा तो ए मिला रहा है, ए मिलाएगा तो बी को समान करेंगे, बी मिलाएगा तो ए को समान करेंगे। ये जो निकलेगा इसे दोनों से गुना कीजिएगा तो शेष मात्रा का मान निकलेगा, शेष इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे 9 लीटर निकाला था यहाँ 9 लीटर ऐड करते तो आता मान इसका, तो ये 2 नंबर का हो गया। जो कुल मिश्रण निकालने की बात करें तो कुल मिश्रण निकालना है तो नीचे वाला से गुना करिएगा, नीचे वाला अनुपात से गुना कीजिएगा, टोटल मिश्रण निकलेगा। ऊपर वाला से गुना करिएगा, जितना निकाला गया मिश्रण उतना ऐड करना पड़ेगा, तो ये 2 नंबर का हो गया।
3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में, 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया गया। तो दूध और पानी, दूध और पानी का कितना दिया है, 2:3, 2:3 दिया हुआ है। और उसमें क्या कर रहा है, कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 3:5, 3:5। तो कुछ लीटर मिश्रण निकाल रहा है, टोटल मिश्रण इसमें दिया हुआ कितना, 48 लीटर, 48 लीटर टोटल मिश्रण दिया हुआ है। इसमें से कुछ मिश्रण निकाल रहा है, तो कुछ मिश्रण निकालने के बाद भी शेष मिश्रण का यही अनुपात कहला जाएगा, शेष मिश्रण का वही अनुपात कहला जाएगा। और जितना मिश्रण निकाला है उतना ही पानी डाल रहा है, तो टोटल 48 लीटर है। इतना तो मिश्रण, शेष मिश्रण पहले निकाल दिया था, अभी जितना एक मिश्रण निकाला था उतना ही पानी डाल रहा है, तो इतना ही पानी डाल रहा है, तब ये उसका मिश्रण का अनुपात ये हो जाता है। तो पानी जब डाल रहा है, हम दूध को समान करेंगे, पानी डाल रहा है तो दूध को समान करेंगे, तो दूध को समान करने के लिए 2 और 3 कैल्शियम लेना पड़ेगा, 2 और 3 कैल्शियम लेना पड़ेगा, तो 3 6 हो जाएगा, तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से गुना होगा। तो देखिए दूध, पानी डाल रहा है तो दूध समान करेंगे तो दूध समान हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बताएं कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया जाए। पानी का मान पूछ रहा है, कितना लीटर पानी डाला, यानी कि जो मिश्रण निकाला था उसके बाद कितना पानी डाला, पानी से स्थानांतरित किया गया मात्रा, पानी से स्थानांतरित किया गया मात्रा, पानी से स्थानांतरित किया गया मात्रा। टोटल मात्रा कितना है इसमें, टोटल 48 लीटर है, टोटल मात्रा तो दिया हुआ है इसमें, तो टोटल मात्रा दिया हुआ है 48 लीटर, टोटल मात्रा दिया हुआ है 48 लीटर। अब यहाँ टोटल मात्रा कितना आ गया, कुल मात्रा तो नीचे वाला अनुपात से निकालते थे, कुल मात्रा जब बर्तन का कुल मात्रा निकाला जाता था तो नीचे वाला अनुपात से करते थे, तो यहाँ कुल मात्रा कितना हो गया, 6 और 5 दूना 10, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। अब पानी से स्थानांतरित किया, कितना पानी डाला है, 3 से 10, 9 से 10, अब पूरा गुना करके बोल, इसको करिएगा पूरा गुना करके, तो 3 3 9, 5 10, 9 से कितना हो गया 10, कितना स्थानांतरित किया, 1 किया, 1 से गुना कीजिए तो ये 3 हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। अब 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का 72 लीटर मिश्रण है, यानी टोटल मिश्रण 72 लीटर है, 2 द्रव है ए और बी, 2 द्रव है, टोटल मिश्रण 72 लीटर है। क्रमशः 5:3 के अनुपात में ए और बी का जो अनुपात है वो 5:3 के अनुपात, मिश्रण के कितने लीटर निकाल कर द्रव बी से स्थानांतरित किया जाए कि उनकी मात्राओं का अनुपात उलट जाए। तो क्या देखिए, ए और बी है, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3।
अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिश्रण के कितने लीटर निकालकर द्रव बी से प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि मिश्रण को कुछ मिश्रण निकाला, बर्तन से कुछ मिश्रण निकाला, तो टोटल कितना दिया हुआ है, 72 लीटर दिया हुआ है। तो 72 में कुछ मिश्रण निकाला, तो कुछ मिश्रण निकाला, जो निकालने के बाद जो शेष मिश्रण बचता है वो उसका अनुपात भी यही हो जाता है। तो ये शेष मिश्रण का अनुपात अब हो गया। अब इसमें कह रहा कुछ पानी को स्थानांतरित किया, तो फिर कुछ पानी एक्स पानी नहीं, एक्स मिश्रण निकाला तो एक्स पानी ही स्थानांतरित करेगा, एक्स स्थानांतरित करेगा। तब अनुपात क्या होता है, उसका अनुपात उलट जाता है। उलटने का मतलब 5:3 है ना, तो 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तब बी पानी को डाल रहा है, पानी डाल रहा है तो दूध को समान कीजिए, यहाँ बी होगा ना, बी को अगर बी मिला रहा है तो ए को समान करिएगा। जब बी द्रव बी मिला रहा है तो ए को समान कीजिए, द्रव बी मिला रहा है तो ए को समान कीजिए। तो ए को समान करने के लिए, ए को समान करने के लिए क्या 5 और 3 से एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 3 का तो 15 हो जाएगा। 15 बनाने के लिए इसे 5 से गुना, इसमें भी 5 से होगा, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से होगा, इसमें 3 से होगा। अब क्या कह रहा है, तो मात्राओं का, तो कितने लीटर इसका बी से कितने मिश्रण के कितने लीटर निकालकर बी प्रतिस्थापित किया, कितना लीटर मिश्रण निकाला था, तो टोटल कितना दिया हुआ है, 72 लीटर दिया हुआ। प्रतिस्थापित की गई मात्रा, कितना बी मिलाया है, तो टोटल 72 है। यहाँ टोटल कितना है 15 और 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और कितना प्रतिस्थापित 9 से कितना हो गया, 9 से 25 हो गया, 16 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दाएं 40, 4 दाएं 40 कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8 और 7 चौक 28, और 10 से भाग पड़ेगा तो 1 पॉइंट इतना लीटर, 28.8 लीटर, इतना लीटर प्रतिस्थापित हुआ। तो इस तरह से कर लीजिएगा। 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का, 5 नंबर में कह रहा है एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इसमें कितना भाग में पूछ रहा है, यानी बट्टा में पूछ रहा है, अनुपात में पूछ रहा है कि कितना भाग निकालकर, मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। तो दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ, इसमें ना टोटल मात्रा दिया है, मात्रा का टोटल कितना है वो दिया ही नहीं, और बोला है कि कुछ भाग निकाला, तो कुछ भाग निकाला है, तो कुछ भाग निकाला तो टोटल मिश्रण एल हो जाएगा, कुछ भाग निकाला तो एक्स निकाला, तो ये शेष मिश्रण का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया, पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो उतना ही मिलाया, तो जितना निकाला है उतना ही पानी मिलाया है, उतना ही पानी मिलाया। तब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो कितना पानी मिलाया, कितना भाग पानी मिलाया, वो अनुपात में पूछ रहा है इसका आंसर। तो जब पानी मिला रहा है तो हम दूध को समान करेंगे, दूध को समान करेंगे, जब पानी मिला रहा है तो दूध को समान करेंगे, तो दूध को समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ
1 हो जाएगा। तो जब कितना भाग मिश्रण को प्रतिस्थापित किया, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का इतना अनुपात हो जाएगा। तो कितना भाग पानी को प्रतिस्थापित किया, तो प्रतिस्थापित की गई भाग, की गई भाग, तो टोटल जो रहता है, नीचे में जो मान आता है, टोटल नीचे में जो मान लिखा जाता है वो टोटल मान लिखा जाता है, मिश्रण का टोटल मान लिखा जाता है। तो नीचे में टोटल मान निकालना लिखा जाता है और जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिखा जाता है। नीचे में टोटल रहता है और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर में लिखा जाता है, जो भाग में रहता है। तो टोटल बर्तन का टोटल मात्रा कितना यहाँ है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गया। कितना भाग पानी प्रतिस्थापित किया, तो 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, 2 भाग, तो 2, तो इसको काटिए, तो 1/3 भाग हो जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। जब इस रूप में पूछे, भाग के रूप में पूछे, तो नीचे में टोटल मात्रा लिखाएगा, नीचे में टोटल मात्रा, और ऊपर में जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में ऊपर लिखाएगा। तो नीचे टोटल, तो कुल मात्रा तो ये कहलाता है, नीचे वाला अनुपात कहलाता है कुल मात्रा। तो 3 और 3 6 हो गया, और कितना पानी स्थापित किया, तो 1 से 3 हो गया, यानी 2 किया, तो कट जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। तो 5 नंबर का हो गया। अब 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में कह रहा है कि एक बर्तन द्रव से भरा है, एक बर्तन द्रव से भरा जिसमें 5 अंश दूध तथा 3 अंश पानी है। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो दूध और पानी का दिया हुआ है, दूध और पानी, 5 अंश दूध है, 5 अंश दूध और 3 अंश पानी, 3 अंश पानी दिया हुआ है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए, कितनी मात्रा निकाल जाए, तो टोटल एल मिश्रण है, x निकाल लिया जाए तो इस शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए, जितना मिश्रण हम निकाले हैं उतना ही पानी भर दिया जाए, फिर उतना ही वही बर्तन में पानी भर दिया जाता है। तो x पानी भर दिया जाता है, इतना पानी भर दिया, तब उसका अनुपात अब आधा दूध और आधा पानी हो जाता है। आधा दूध और आधा पानी का मतलब 1:1 कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो पानी डाल रहा है तो दूध को समान कीजिए, तो दूध को समान करने के लिए 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, 1 से गुना करिए तो बना करिए, उसका मान नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा, दूध समान हो गया, पानी थी, तो अब कह रहा कितना भाग, कितना उसके स्थान पर उतना ही पानी, कितनी मात्रा में निकाली जाए, इस मिश्रण से कितनी मात्रा, यानी कितना मात्रा निकाला गया है, कितनी मात्रा निकाला गया है। तो इसका फिर निकालिए, भाग में पूछ रहा है, तो प्रतिस्थापित की गई भाग, प्रतिस्थापित की गई भाग, कितना टोटल मिश्रण लिखाएगा नीचे, तो 5 5 10 हो जाएगा, और कितना पानी मिला है, 2 3 से 5 हो गया, 2 5, 1/5 भाग, 1/5 भाग निकाला था, 1/5 भाग पानी, 1/5 भाग मिश्रण निकाला था और 1/5 भाग पानी डाला है। तो 6 नंबर का हो गया इस तरह से, 6 नंबर का इस तरह से हो गया। अब 7 नंबर देखिए, 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कह रहा है एक बर्तन में स्पिरिट और पानी भरा हुआ है,
एक बर्तन में स्पिरिट और पानी भरा हुआ है। इस मिश्रण में 18% स्पिरिट है। यदि इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है तो मिश्रण में स्पिरिट 15% रह जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितनी लीटर मिश्रण था? प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था? तो स्पिरिट और पानी का अनुपात, स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और पानी, स्पिरिट कितना दिया हुआ है? स्पिरिट 18% है। तो 18% स्पिरिट है तो कितना हो जाएगा? 82% पानी हो जाएगा। 18% स्पिरिट है तो 82% पानी हो जाएगा। टोटल 100% मिश्रण हो जाएगा। तो इसको काटिए, 9 ये 41, ये हो जाएगा। प्रतिशत को अथी करेंगे तो ये हो जाएगा 9:41। इस तरह से स्पिरिट 9 हो गया, 41 पानी हो गया। 9 स्पिरिट हो गया, 41 पानी हो गया। अब क्या कह रहा है? इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर, यानी टोटल मिश्रण जो दिया हुआ है, टोटल मिश्रण L है, इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, उसको उतना ही पानी भर दिया। 8 लीटर मिश्रण निकालने तो शेष मिश्रण का अनुपात हो गया। टोटल मिश्रण का पहले था, टोटल मिश्रण का, तो मिश्रण जब निकाल लिया 8 लीटर तो शेष मिश्रण का कहला गया। अब इसमें कह रहा है इतना ही पानी डाल दिया। 8 निकाला था, 8 पानी डाल दिया। 8 पानी जब डाल दिया तो तब उसका मिश्रण कितना हो जाएगा? स्पिरिट 15% रह जाता है। 15% स्पिरिट रह जाता है। और तो 15% तो 85% पानी हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट अनुपात में कटेगा तो ये 17 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 3:17, 3:17 हो जाएगा। प्रत्येक को अनुपात में जब लाएंगे तो कटता है तो काट देते हैं। तो परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ भी परसेंट से परसेंट कटेगा। तो परसेंट से परसेंट कटा, 17×5 85, 3×5 15, तो 3:17 हो जाएगा। अब पानी मिला रहा है, पानी जब मिला रहा है तो दूध को समान करेंगे। दूध को समान करने के लिए 3 से गुना, यहाँ भी 3 से, यहाँ 1 से, यहाँ 1 से। अब पूछ रहा है क्या? तो प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था? तो प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था? कितना लीटर कुल मिश्रण? कुल मिश्रण प्रारंभ में कुल कितना लीटर मिश्रण था? तो यहाँ कितना पानी डाला है? पानी कितना डाला है? 8। यहाँ कितना पानी डाला है? 41 से 51, 77 हो गया। 41 से 51 हो गया। कितना डाला है? 41 से 51 यानी कि 10 बढ़ा। तो यहाँ 10 जो डाला है, यहाँ पानी निश्चित में पानी 8 डाला है, यहाँ अनुपातिक में 10 डाला है। और निकालने के लिए क्या कर रहा है? कुल मिश्रण। तो कुल मिश्रण अगर इसमें से ये दोनों गुना करते हैं जोड़कर 41 और 9, तो इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। और नीचे वाला से जोड़ते हैं तो कितना? 51 और 9 60, 60 से गुना करते हैं तो टोटल मिश्रण इसमें टोटल मिश्रण निकल जाएगा। जितना निकाला था उतना पानी डाला तो पूरी क्षमता कहला जाएगा। तो 51 और 9 60 हो जाएगा। 60 से गुना करिए तो 0 से 0 कटेगा। 8 48 लीटर। 8 48 लीटर। तो इस तरह से 7 नंबर का कर लीजिएगा। 7 नंबर का हो गया इस तरह से। अब 8 नंबर में देखिए, आठ नंबर का, 8 नंबर में, 8 नंबर में कह रहा है एल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में, अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:8 है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर 42 लीटर पानी डाल दिया
जाए तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, और 2 नंबर में कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है। तो अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। अल्कोहल पानी, इसमें देखिए मात्रा निकालेगा कुछ, डालेगा कुछ, बराबर बराबर नहीं डालेगा। इसमें दिया हुआ है, इस जो मात्रा है, प्रश्न जो आया है इसमें मात्रा जैसे निकालेगा 10 लीटर निकालेगा तो 8 लीटर डालेगा, 5 लीटर निकालेगा तो 3 लीटर डालेगा। इस तरह से है, यानी अलग अलग रहेगा, निकालेगा कुछ, डालना है कुछ, डालेगा कुछ, तो उस तरह से है। तो अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:8 है, 7:8 है, 7:8 है। तो इसमें 45 लीटर मिश्रण निकाला, 45 लीटर मिश्रण निकाला, लेकिन मिश्रण में पानी की मात्रा 42 लीटर डाला है। 45 निकाला है लेकिन 42 मिलीलीटर डाला है, बराबर नहीं डाला है। तब 42 लीटर डाल दिया जाए तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो टोटल मिश्रण L है, इसमें 45 लीटर मिश्रण निकाला, तो 45 लीटर मिश्रण निकाला तो शेष मिश्रण का मान हो गया, ये तो शेष मिश्रण का मान कहला गया। 45 लीटर मिश्रण टोटल बर्तन में से 100 लीटर, जिसे 100 लीटर का एक ड्रम है, उसमें हम 45 लीटर निकाल दिए, तो 55 लीटर जो बचा, जो 45 लीटर का अनुपात होगा वही 55 लीटर का अनुपात होगा। तो जब ये निकाल लिए तो शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। अब उसके बाद कह रहा 42 लीटर पानी मिलाया, 42 लीटर पानी मिलाया, 45 निकाला था, इसमें 42 लीटर पानी मिलाया, W 42 लीटर पानी मिलाया, तब इसका अनुपात इतना हो गया। तब पानी जब मिला रहा है तो अल्कोहल समान होगा, पानी जब मिला रहा है तो अल्कोहल को समान करना पड़ेगा। तो अल्कोहल को समान कीजिए, 1 यहाँ 7, यहाँ से 7, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। अब कितना मिला रहा है, तो क्या कह रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा 1 नंबर का। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ कितना मिला रहा है पानी, 42 लीटर, यहाँ 42 लीटर मिला रहा है, 42 लीटर मिला रहा है। यहाँ कितना मिला रहा है, 8 से 14 हो गया, 8 से 14 हो गया, 6 मिला रहा है, 6 से गुना हो जाएगा। अब कुल मात्रा पूछ रहा है, तो कुल मात्रा पूछ रहा है तो इससे गुना करिएगा, चाहे इससे गुना कीजिएगा, तो इससे गुना कीजिएगा तो 3 को ऐड करना पड़ेगा, इससे गुना कीजिएगा तो 45 से ऐड करना पड़ेगा, 45 से ऐड करना पड़ेगा, तो इससे गुना कीजिए, तो 7 और 8 15, ये तो आपका शेष मिश्रण निकल गया, ये टोटल शेष मिश्रण निकला, शेष मिश्रण निकला। अब वो कितना निकाला था, 45, इसमें 45 को ऐड कीजिए, 45 को ऐड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बार में 15 7 75 से 105 और प्लस 45, 150 लीटर हो जाएगा, ये टोटल 150 लीटर हो जाएगा। 1 नंबर का हो गया। तो जैसे ये ऊपर वाला से गुना किए तो हमको 45 ऐड करना पड़ा, ऊपर वाला से जब हम गुना किए हैं 7:8 से, तो 45 ऐड करना पड़ा। अगर हम नीचे इससे ऐड करते हैं, इससे निकालते हैं नीचे वाला अनुपात से, तो टोटल 42 लीटर मिश्रण निकाला, यहाँ 6 लीटर ऐड, यहाँ 42 लीटर मिश्रण डाला, पानी डाला, 42 लीटर पानी डाला, यहाँ 6 लीटर पानी डाल रहा है। अब निकालना क्या है, तो टोटल मिश्रण से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3, 14 7 21, 21, ये आपका जो निकल गया, ये 42 लीटर तक जो पानी 45 निकाले लेकिन 42 डाल रहे हैं, 3 लीटर कम डाल रहे हैं, तो उतना तक का शेष निकला।
और 3 लीटर जो कम डाल रहे हैं, 42 में से 3, 45 में से 42 डाले हैं, 3 बाकी है, तो 3 को ऐड कीजिएगा ना तो टोटल मात्रा निकलेगा। तो 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो ये 45 लीटर ने निकाले थे, इससे अगर निकालते हैं तो 3 को ऐड करना पड़ेगा। जितना इससे कम किए हैं, जितना कम रहेगा उतना ऐड करिएगा, तब टोटल मात्रा निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 7, तो 21 सत्ते 47 से 3 150 लीटर ये हो जाएगा। नीचे से कीजिएगा। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी। प्रारंभिक मिश्रण तो ये है, प्रारंभिक मिश्रण ये, और टोटल पहले निकालना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे तब ना प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल और पानी को अलग कर सकते हैं टोटल मिश्रण में। तो टोटल कितना है 150। क्या कह रहा है दूसरा में, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, ये दूसरा नंबर में। टोटल कितना है 150 है। यहाँ टोटल कितना है 7 8 15। अल्कोहल की मात्रा निकालना है, 7 से गुना कीजिए, 10 70 लीटर, ये 70 लीटर हो जाएगा, ये 70 लीटर हो जाएगा। तो ये अल्कोहल की मात्रा 70 लीटर हो गया और प्रारंभिक मिश्रण में कुल मात्रा 150 लीटर हो गया। तो ये 8 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा, 8 नंबर का ये हो गया। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का, 9 नंबर में कह रहा है एक बर्तन में दूध एवं पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 3 लीटर दूध शेष मिश्रण में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की आरंभिक मात्रा क्या थी। तो इसमें पानी आरंभिक मात्रा टोटल मिश्रण जो दिया हुआ उसमें पानी की मात्रा पूछ रहा है, पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो क्या दिया, दूध और पानी का अनुपात 3:1, 3:1 दिया है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 दिया है। इस यदि मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो टोटल मिश्रण तो पता नहीं, तो एल मिश्रण, इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, उसके स्थान पर 3 लीटर दूध मिला दिया, 3 लीटर दूध शेष मिश्रण में मिला दिया। तो शेष मिश्रण जो बता उसमें 3 लीटर दूध मिलाया, मिल 3 लीटर दूध मिला दिया, दूध मिलाया, तब उसका 3 लीटर दूध शेष मिश्रण में मिला दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की आरंभिक मात्रा क्या है। तो मिश्रण में पानी की आरंभिक मात्रा पूछ रहा है। तो जब दूध मिला रहा है इसमें तो पानी को समान करना पड़ेगा, दूध ने मिला रहा है, तीन लीटर दूध शेष मिश्रण में मिला रहा है। तो दूध को मिला रहा है, पानी को समान करना है। तो पानी को समान, प्रश्न में ही पानी को समान करके दिया है, प्रश्न में ही हमको पानी को समान करके दिया है। तो कुल मिश्रण निकालिए, तभी ना कुल मिश्रण निकालिएगा, तभी ना दूध और पानी को अलग कीजिएगा। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते पर दूध और पानी का, तो जब कुल मिश्रण निकालिए, टोटल मिश्रण, कुल मिश्रण तो हमें पता है नहीं टोटल मिश्रण क्या है। तो कुल मिश्रण निकालिए, तो कुल मिश्रण कितना पानी मिला रहा है, दूध मिला रहा है, 3 मिला रहा है, दूध को तो 3 मिलाया है, यहाँ कितना मिलाया है, 1 मिलाया है। तो 1 से गुना कीजिए, टोटल मिश्रण निकालना है।
तो इससे गुना कीजिएगा तो 4 ऐड करना पड़ेगा, इससे गुना कीजिएगा तो 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 निकाला 3 मिलाया है, तो ऊपर से गुना कीजिए, 3 1 4, 4 मिलाया है, 3 1 4, तो ये तो आपका निकल गया शेष मिश्रण। ये 4 लीटर निकालने के बाद का मिश्रण, ये अनुपात है, 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अनुपात है, तो ये आपको निकल गया शेष मिश्रण। शेष मिश्रण में 4 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 12 और 4 16 लीटर। ये टोटल मिश्रण इसमें है 16 लीटर है, टोटल मिश्रण 16 लीटर है। अब कह रहा है कि आरंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा, आरंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, टोटल मिश्रण कितना है 16 लीटर, टोटल मिश्रण 16 लीटर है। यहाँ टोटल कितना है 3 1 4, पानी निकालने के लिए कह रहा है, पानी निकालने के लिए कितना कर रहा है 1 से गुना, 4 लीटर, 4 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से 9 नंबर कर लीजिएगा। और 10 नंबर में, 10 नंबर में देखिए, दस नंबर में कह रहा है एक बर्तन में जूस ए एवं जूस बी की एक निश्चित मात्रा क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। बर्तन में से 7 लीटर मिश्रण निकालकर शेष मिश्रण में 12 लीटर जूस बी मिला दिया गया, तो इस प्रकार परिणामी मिश्रण में जूस बी 60% हो जाता है। तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी, तो बर्तन में कुल टोटल मिश्रण पूछ रहा है। तो ए और बी जूस है, ए और बी 2 जूस है, इसमें कह रहा है कि 4:3 के अनुपात में है, 4:3 है, 4:3 है। बर्तन में से 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बर्तन में से 7 लीटर मिश्रण निकाला, टोटल मिश्रण पता नहीं है, तो एल में से 7 निकाला, 7 निकाला, 7 मिश्रण निकाला, तो शेष मिश्रण निकाला गया। अब कह रहा है कि शेष मिश्रण में से 12 लीटर जूस भी मिला दिया गया, यानी कि देखिए इसमें 7 निकाला लेकिन इसमें ज्यादा मिला रहा है, 7 निकाला है लेकिन 12 मिला रहा है, 12 लीटर मिला रहा है, तो इसमें 7 निकाला लेकिन 12 लीटर मिला रहा है, 12 लीटर मिला रहा है, तो कौन बी मिला रहा है, बी जूस मिला रहा है, बी जूस मिला रहा है, तब इसका अनुपात हो जाता है बी जूस, जूस बी का 60% हो जाता है, यानी कि बी जूस 60% है, तो ये तो 40% हो जाएगा, ये तो 40% हो जाएगा, तो इसको 3 ये 2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 2:3 होगा, 2:3 होगा, तो 2:3 हो जाएगा। तो बी मिला रहा है तो ए को समान करना पड़ेगा, बी मिला रहा है तो ए को समान कीजिए, 4 बनाने के लिए 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ 1 से गुना होगा, तो यहाँ 1 से गुना होगा, इतना हो गया। तो अब यहाँ कितना मिला रहा है, 12 मिला रहा है, तो कुल मिश्रण निकालिए पहले। तो आरंभिक मिश्रण क्या निकालने के लिए क्या कर रहा है, बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा, तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा यहाँ कितना मिला रहा है, बी 12, यहाँ कितना मिला रहा है 3 से 6, 6 मिला रहा है, 6 मिला रहा है, तीन से 6, 3 ने मिलाया, 3 से 6 हो गया, तो 3 ने मिलाया, 3 मिलाया, ये +3 होगा,
तीन था 6 हो गया, तो 3 मिलाया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आरंभिक मिश्रण में, बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी। आरंभिक मात्रा, तो आरंभिक मात्रा कितना है, ये वाला था आरंभिक मिश्रण, पहले वाला मिश्रण तो ये था, तो 4 और 3 7, तो ये आपका निकल गया शेष मिश्रण। 7 लीटर निकालने के बाद, 7 लीटर निकालने के बाद का मिश्रण हो गया, लेकिन 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ना टोटल मिश्रण निकलेगा, कुल मिश्रण निकलेगा। इसको काटिए 4, तो 7 चौक 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा, तो 35 लीटर हो जाएगा। ये 35 लीटर टोटल आरंभिक मात्रा था। तो 10 नंबर का हो गया। 10 नंबर का 11 नंबर में, ग्यारह नंबर में, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 के अनुपात में है। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, और तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया, यानी जो शुरू में मिश्रण निकाला उस कितना लीटर निकाला गया था, तो टोटल 60 लीटर है। दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 3:2 दिया, उसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया, यानी टोटल मिश्रण इसमें 60 लीटर दिया हुआ, टोटल दिया हुआ, कुछ मिश्रण निकाल लिया, कुछ मिश्रण निकाल लिया, और इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, तो कुछ मिश्रण निकाला, इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया। जब 10 लीटर पानी डाला तब उसका अनुपात हो गया 1:1, 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। तब जाके तब पूछ रहा है कि कुछ मात्रा निकालने के बाद मिश्रण की मात्रा, तो मिश्रण की मात्रा, तो कुछ मात्रा जो ये ई निकाला गया उसका मात्रा पूछ रहा है, तो क्या निकाला है, पानी इसमें डाला है, पानी डाला है, तो दूध को समान कीजिए, तो दूध को समान करने के लिए 3 से गुना, 3 1 कैल्शियम लीजिएगा, इसमें 1 से, इसमें 1 से, इसमें 3 से, तो कुछ मात्रा निकाला गया, वही पूछ रहा है कितना मात्रा निकाला गया था। तो कुछ मात्रा निकालने के बाद का मिश्रण, यानी शेष मात्रा जो है वो निकालना है पहले। तो शेष मात्रा क्या है, शेष मात्रा, शेष मात्रा कितना पानी डाला है, 10 डाला है, यहाँ कितना हो गया, 2 से 3 1 डाला है, शेष मात्रा कितना है, ये शेष मात्रा है। 60 लीटर मिश्रण में कुछ मात्रा निकाला है, तो कुछ मात्रा निकालने के बाद वो मिश्रण वो अनुपात काला है, तो शेष मात्रा का अनुपात क्या है, कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो टोटल शेष मात्रा निकालने के बाद जो मिश्रण बचा है वो 50 लीटर हो गया, 50 लीटर हो गया। अब निकाले गए मिश्रण की अनुपात मात्रा बताइए, निकाले गए मिश्रण का मात्रा, तो टोटल तो 60 लीटर है, टोटल तो 60 लीटर मेरा दिया हुआ, 50 लीटर शेष मिश्रण है, 50 लीटर शेष बचा, तो कितना 10 लीटर हो गया, यानी टोटल 60 लीटर दिया हुआ है मेरा, 60 लीटर दिया हुआ है, और शेष 60 लीटर में 1 लीटर निकाले तो शेष ये तो शेष मिश्रण का अनुपात कर लग गया, तो शेष मिश्रण जो मेरा है वो 50 लीटर है, बर्तन में जो मिश्रण बचा वो 50 लीटर का है, तो 50 लीटर टोटल मिश्रण में शेष मिश्रण घटा देंगे तो निकाले गए मिश्रण का मात्रा पता चल जाएगा। तो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया था, तो निकाले गए मिश्रण यानी कि
10 लीटर है। तो ये 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी एवं 10 लीटर दूध है। बर्तन में से 20% मिश्रण निकाल लिया गया। बर्तन में से 20 मिश्रण जो दिया है अभी परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में निकाला है, परसेंटेज में देखे 20% मिश्रण निकाल दिया है। तो शेष मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। शेष मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी एवं दूध का अनुपात उलट जाता है। तब 22 लीटर दूध एवं पानी मिलाया जाता है, जिससे पानी एवं दूध का अनुपात पुनः उलट जाता है। तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो दूध 10 दिया है और पानी 2.5 लीटर दिया है। तो ये दूध और पानी हो गया। अब कह रहा है कि बर्तन में से 20% मिश्रण निकाल लिया गया। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। 12.5 मिश्रण हो जाएगा। तो मिश्रण में से 20% मिश्रण निकाल लिया, 20% मिश्रण निकाल लिया। तो 20% निकालेगा तो 80% बचेगा। तो ये इसको 20% 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो होगा, यहाँ से यहाँ कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 125 दूना 250, 250 में से 250 में से 100 से भाग देंगे, 1 से, यानी 2.5 हो जाएगा। 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर मिश्रण निकाल लिया। इतना मिश्रण निकाला, ये 2.5 लीटर मिश्रण निकाला। 2.5 लीटर मिश्रण निकाला तो शेष मिश्रण कितना बचा? शेष मिश्रण 10 बचा। शेष मिश्रण 10 बचेगा। शेष मिश्रण 10 बचेगा तो उसमें 1 लीटर कह रहा है पानी मिलाया, उसमें 1 लीटर पानी मिलाया। तो इसका अनुपात मिलाइए इसको, तो ये पॉइंट हटेगा। तो यहाँ बटा 10 करते फिर एलसीएम लेते हैं तो 100 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ कट, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 4:1 हो गया। ये 4:1 हो गया। अब निकाला गया मिश्रण कितना है? ये 2.5 लीटर है। निकाला गया मिश्रण 2.5 लीटर है। तो 2.5 इतना मिश्रण निकाला है। तो 2.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद तो ये शेष मिश्रण का अनुपात कहला जाएगा। ये शेष मिश्रण का अनुपात कहला जाएगा। तो शेष मिश्रण का अनुपात निकाला गया मिश्रण 2.5 लीटर। तो टोटल मिश्रण, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 12.5 लीटर होगा। 12.5 लीटर टोटल मिश्रण हुआ। 12.5 लीटर टोटल मिश्रण में 2.5 लीटर निकाल लिया। तो 12.5 में 2.5 लीटर मिश्रण निकाला। तो ये शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। ये तो शेष मिश्रण का अनुपात कहला गया। 4:1 जो शेष मिश्रण का अनुपात कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाता है, तो जिससे पानी एवं दूध का अनुपात उलट जाता है। तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाइए, 1 लीटर पानी मिलाइए, पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया, तब इसका अनुपात उलट जाता है। तो 1:4 हो जाएगा। 1:4 हो जाएगा। 1:4 हो जाएगा। तो अब पानी मिला रहा है तो दूध को समान कीजिएगा। पानी मिला रहा है तो दूध को समान कीजिए। तो दूध को समान करने के लिए कितना से? 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें 1 से गुना, तो इसमें 1 से गुना। तो ये दूध समान हो गया। दूध समान हो गया तो अब निकाल रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण जो होगा, ये पानी मिलाएं तो उसके बाद नया मिश्रण बनेगा। नया मिश्रण बनेगा, उसका क्या टोटल मिश्रण कितना होगा? 1 लीटर पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण, नया मिश्रण की कुल मात्रा, नया मिश्रण की कुल मात्रा निकालना है।
कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितना हो जाएगा? तो ये कितना नया मिश्रण है, कितना है ये टोटल? 10 है। ये टोटल 10 हो गया। 12.5 में तो 2.5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो शेष मिश्रण कितना बचा? 10 लीटर बचा। तो 10 लीटर बचा। अब यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना मेरा मिश्रण है? यहाँ तो 10 लीटर है, यहाँ कितना है? 4 1 5। अब 1 लीटर पानी मिलाने के बाद पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 4 20, 40 लीटर हो जाएगा। ये 40 लीटर हुआ। तो 40 लीटर ही जो आया है, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण जो आया है, नया मिश्रण जो बना वो 40 लीटर का बना, 40 लीटर का बना। अब पुनः क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है कि तब 22 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात पुनः उलट जाता है। से पुनः तो अब इसमें मिलाएगा जो नया मिश्रण आया है, इसमें 40 लीटर में 22 लीटर, 40 लीटर में 22 लीटर पानी मिलाएगा, तो इस अनुपात में मिलाएगा। अब तो ये अनुपात बन गया। तो यहाँ देखिए 12.5 में 2.5 लीटर, ये तो ये मिश्रण हो गया। अब 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी मिलाया था, 1 लीटर पानी मिलाया था। अब कह रहा है 22 लीटर 22 लीटर 22 लीटर पानी मिलाएगा, 22 लीटर दूध मिलाएगा, 22 लीटर दूध मिलाया। तो 22 लीटर दूध मिलाएगा, तो इसमें पहले मिलाएगा, इस अनुपात में मिलाएगा। तो इसका कितना है? 1:4 है। 1:4, 1 लीटर पानी मिलाया तो 1:4 हो गया था, 1:4 हो गया था, इसका 1:4 हो गया था। अब इसमें कह रहा कि अब जो 1:4 है, इसमें कह रहा है कि हम 22 लीटर पानी मिलाएंगे, 22 लीटर पानी मिलाएंगे। 22 लीटर दूध मिलाएगा, 22 लीटर दूध मिलाया जाता है, 22 लीटर दूध मिलाया जाता है। तब इसका अनुपात पुनः उलट जाता है, फिर हो जाता है 4:1 हो जाता है। पुनः उलट गया, 4:1 हो गया। तो जब यहाँ दूध मिला रहा है, तो हम पानी को समान करेंगे, पानी को समान करने के लिए यहाँ 4 से गुना, तो यहाँ 1 से गुना, यहाँ भी 1 से होगा और यहाँ 4 से होगा। तो पानी मिलाने के बाद इतना हो गया, ये हो गया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो बाई का मान बताइए, ये बाई का मान बताना है। तो बाई का मान, तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? नया मिश्रण जो बना वो कितना है? 40 लीटर। बाई का मान, ये 40 लीटर टोटल नया मिश्रण है। टोटल मिश्रण यहाँ 40 लीटर, यहाँ मेरा टोटल मिश्रण कितना है? 4 1 5, 1 हो जाएगा, इतना गुना करेंगे, पूरा 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। बाई का मान कर रहा है, तो कितना दूध मिलाया? यहाँ 1 से 16 हो गया, 1 से 16 हो गया। 1 था, 4 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 4 गुने 4 16 हो जाएगा। तो 1 से 16 कितना हो जाएगा? ये प्लस 15 हो जाएगा, 15 से गुना कीजिए, ये टोटल 120 लीटर हो जाएगा, ये टोटल 120 लीटर हो जाएगा। बाई का मान जो हो जाएगा 120 लीटर, 120 लीटर दूध इसमें मिलाया है, तो बाई का मान 120 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे ये तो दूध हो गया, ये पानी हो गया, ये कुल मिश्रण हो गया 12.5, ये पॉइंट हटाए इधर 0 आया, तो काटिएगा 25 कम 25, 25 चौका 100। अभी 2.5 लीटर मिश्रण निकाला है, ये इतना 2.5 लीटर मिश्रण निकाला, तो टोटल मिश्रण में 2.5 लीटर मिश्रण निकाले। फिर इसमें पानी मिलाया है, 1 लीटर पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया था, दूध को समान किया। फिर 1 लीटर पानी मिलाया जब, उसके बाद नया मिश्रण क्या बना? तो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण 40 लीटर बना। अब कह रहा है कि इसमें फिर कह रहा है कि पुनः फिर 22 लीटर पानी मिलाया है इसमें, तो 1:4 था, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 1:4 था, फिर उसमें कह रहा है 22 लीटर पानी मिलाए,
तो पुनः उलट गया, अनुपात उलट गया, तो 1:4 था, 4:1 हो गया। जब दूध मिला रहा है तो पानी के समान करेंगे, यहाँ पानी मिलाया तो दूध को समान किया, यहाँ दूध मिला रहा है तो यहाँ पानी को समान किया। तो टोटल मिश्रण यहाँ पानी मिलाने के बाद कितना है 40 लीटर, यहाँ कितना है 5 लीटर, 40 की तुलना 5 से। अब कह रहा है कि बाई का मान, तो बाई का मान कितना हो गया, 1 से कितना दूध मिलाया है, 1 से 16 हो गया, 15 दूध मिलाया है, काट कर पे इतना 120 लीटर हो गया। तो इस तरह से 12 नंबर का हो गया, ये 12 नंबर का हो गया। अब 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में अल्कोहल तथा स्पिरिट का अनुपात 3:1 है। एक प्रयोगशाला में अल्कोहल तथा स्पिरिट 3 के 1 अनुपात में मिलाए गए हैं और यह मिश्रण 16 लीटर है, यानी टोटल मिश्रण इसका 16 लीटर दिया हुआ है, 16 लीटर है। जब इस मिश्रण का 1/4 भाग बर्बाद हो जाता है, 1/4 भाग बर्बाद हो जाता है, तो स्पिरिट की कुछ मात्रा मिलाकर अल्कोहल और स्पिरिट का अनुपात 1:1 हो जाता है। यानी जब बर्बाद होता है कुछ 1/4 भाग, तो उसमें फिर स्पिरिट मिलाता है, स्पिरिट मिलाने के बाद अल्कोहल और स्पिरिट का अनुपात 1:1 बन जाता है। तो बताएं कि बाद में कितना स्पिरिट डाला गया, जो बाद में स्पिरिट डाला उसका मान बताना है। तो अल्कोहल और स्पिरिट, अल्कोहल और स्पिरिट का अनुपात दिया हुआ है 3:1, 3:1, 3:1 है। बर्बाद हो, टोटल दिया है 16 लीटर, टोटल मिश्रण, कुल मिश्रण 16 लीटर है। इसका 1/4 भाग बर्बाद हो गया, तो 4 लीटर बर्बाद हुआ, ये 4 लीटर बर्बाद हो गया, ये जो 4 लीटर निकला ये बर्बाद हो गया। तो ये जो 4 लीटर बर्बाद हो गया, तो शेष मिश्रण जो बचा वो ये बचा, यही अनुपात कहलाएगा, शेष मिश्रण का अनुपात यही कहलाएगा। तो 16 लीटर में 4 लीटर घट जाएगा, तो शेष मिश्रण का ही अनुपात हो गया, शेष मिश्रण का अनुपात हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कुछ बर्बाद हो गया, तो स्पिरिट की कुछ मात्रा मिलाकर, कुछ मात्रा नहीं कि x मिलाया है, 16 में 4 बर्बाद हुआ। अब इसमें कह रहा है x स्पिरिट मिलाया, स्पिरिट मिलाया, स्पिरिट मिलाया, तो इसका अनुपात 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, 1 हो गया, 1 अनुपात। तो स्पिरिट मिला रहा था, हम अल्कोहल को बराबर करेंगे, स्पिरिट जब मिला रहा है तो अल्कोहल को बराबर करेंगे, तो 3 1 कैल्शियम 3 होगा, तो इसमें 1 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से, इसमें 1 से। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि कितना लीटर स्पिरिट मिलाया, डाला गया स्पिरिट, डाला गया स्पिरिट, डाला गया स्पिरिट, डाला गया स्पिरिट, तो कितना है टोटल, 12 लीटर है, 16 में से 4 बर्बाद हो गए, तो टोटल कितना बचा, शेष मिश्रण, शेष मिश्रण कितना बचा 12 लीटर। यहाँ कितना होगा शेष मिश्रण 4, शेष मिश्रण 4 हो गया, शेष मिश्रण 4 हो गया। अब डाला गया स्पिरिट, डाला गया स्पिरिट कितना है, 1 से 3 हुआ, कितना हुआ 2, 2 से गुना कीजिए, डाला गया स्पिरिट 6 लीटर, डाला गया स्पिरिट 6 लीटर, ये आंसर हो गया, डाला गया स्पिरिट का 6 लीटर हो गया। अब 13 नंबर का हो गया। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर, 14 नंबर में कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि एक बर्तन ए में दूध एवं पानी का 78 लीटर मिश्रण है, इसमें टोटल मिश्रण दिया हुआ है 78 लीटर, जिसमें दूध एवं पानी का क्रमशः 6:7 के अनुपात में है, 6:7 के अनुपात में है। बर्तन में से 26 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, यानी 78 लीटर में 26 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो बर्तन ए के शेष मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 40% रह जाए। तो 40% पानी रहे, 60% दूध रहेगा। तो दूध एवं पानी का
दूध एवं पानी का, दूध एवं पानी का अनुपात कितना दिया है? 6:7 दिया है, 6:7 दिया है। और उसमें कह रहा है 26 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, यानी 78 लीटर में 78 लीटर टोटल मिश्रण दिया हुआ है। इसमें 26 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 26 लीटर मिश्रण जब निकाला तो शेष मिश्रण कहला गया। ये तो शेष मिश्रण कहला गया, शेष मिश्रण का अनुपात हो गया, ये शेष मिश्रण का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि बर्तन ए के शेष मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी 40% रह जाए। यानी 40% जब पानी रहेगा तो 60% दूध रहेगा। तो इसको काटिए, 3:2 हो जाएगा, दूध का 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो दूध की मात्रा मिला रहा है तो इसमें मिलाएगा, ये मिश्रण में मिलाएगा। दूध की कितनी मात्रा मिलाना थी, इस मिश्रण में मिलाएगा। तो 78 में 26 निकाल लिया तो दूध की मात्रा मिला तो x मिलाएगा, दूध मिलाएगा, तो उसका अनुपात इतना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। जब दूध मिलाएगा तो उसका अनुपात इतना हो जाता है। तो कह रहा है कि तो दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई, यानी दूध की मात्रा पूछ रहा है। दूध की मात्रा पूछ रहा है तो हमको पहले टोटल मिश्रण निकालना पड़ेगा। दूध की मात्रा पूछ रहा है तो टोटल मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो दूध मिला रहा है तो पानी को समान कीजिए, दूध मिला रहा है तो पानी को समान कीजिए। तो पानी को समान कर ले, यहाँ 2 से, यहाँ 7 से, इसमें 7 से, इसमें दूध से। तो टोटल यहाँ शेष मिश्रण कितना है? 78 में से 26 गया तो कितना बचेगा? 26 दूना 52, 26 दिया 78, यानी कि इसमें 52 लीटर कुल मिश्रण निकालना है। कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 52 लीटर। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 14 और 12, 14 12 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा कुल मिश्रण बनाने के लिए। तो कुल मिश्रण तो ये हो जाएगा, कुल मिश्रण टोटल मिश्रण तो मिलाया गया। दूध की मात्रा पूछ, दूध की मात्रा निकालना, दूध तो यहाँ निकल जाएगा, टोटल के यहाँ कितना दूध मिलाया वो पूछ रहा है। इस प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा नहीं पूछेगा तब टोटल मिश्रण निकालना है। यहाँ पूछ रहा है कितना लीटर दूध मिलाया गया, कितना लीटर दूध मिलाया गया, दूध डाला गया, दूध डाला गया। तो दूध कितना डाला गया? 12 से 21 हो गया, 12 था 21 हो गया, कितना डाला? 9 डाला, 26 दूना 52, 18 लीटर, 18 लीटर, 18 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।